हाँ भाई, एक उसकी पिक्चर क्वालिटी सही कर लो, फिर सही हो सकता है। 1720 या 1080 पिक्सल पर चलता है क्लियरिटी में। हमें α1 α2 α3 गिवन है। 0,0,0 जो है वो कोई भी एक वेक्टर है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन α1 α2 α3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। व्यक्त करने के लिए ये मान लेते हैं A α1 B α2 C α3 की इक्वल। 0,0,0 बराबर A α1 का मतलब 2A प्लस A 4A। B α2 मीन्स B माइनस B प्लस 3B एंड C α3 मीन्स 3C 2C एंड 5C। ऐड करेंगे, ऐड में पहले एलिमेंट पहले में जुड़ जाएंगे सारे। A माइनस B प्लस 4A प्लस 3B प्लस 5C, ये सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब 2A प्लस B प्लस 3C का मान जीरो होगा। A माइनस B प्लस 2C का मान जीरो होगा। 4A प्लस 3B प्लस 5C का मान जीरो होगा। इनको सॉल्व करना है अभी हमें। इनको सॉल्व करते हुए हमें A B C की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशंस दी हुई हैं हमें। 3 इक्वेशन जब दी हुई हो और उनसे A B C की वैल्यू निकालनी हो तो पहले तो किसी एक को हटा लेते हैं हम। मान लो B को अगर रिमूव कर रहे हैं इसमें से, तो इन दो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3A प्लस 5C इक्वल्स टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए इसमें ऐड कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3A प्लस 4A 7A। ये ऐड करेंगे कट जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 11C इक्वल्स टू 0। A और C में दो इक्वेशंस आ गई, इनसे A और C की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर A और C की वैल्यू निकालें तो इसको तो मे बी 7 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। A कट जाएगा, 35 माइनस 33 यानी 2C इक्वल्स टू 0। C की वैल्यू 0 आ जाएगी। C की वैल्यू 0 पुट करेंगे, A की वैल्यू 0 आ जाएगी, और A की और C की वैल्यू 0 पुट करेंगे, B की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दैट मीन्स जो हमारे पास 0,0,0 है उसको हम 0,α1 0 इंटू α2 और 0 इंटू α3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इसका आंसर होगा। हम डायरेक्ट ये A 0 0 0 के लिए 0α1 0α2 0α3 नहीं लिख सकते। उसका रीज़न ये है कि हो सकता था कि ये दोनों सेम आ जाती। अगर दोनों सेम आ जाती तो उनको सॉल्व करने के लिए A C पर डिपेंड करता, C को कांस्टेंट K मान के चलते, फिर उसके अकॉर्डिंग अदर वैल्यू निकाली जाती। ठीक है, अभी हमारे पास वैसी कोई कंडीशन नहीं बनी, सारी वैल्यू 0 आ गई तो डायरेक्ट 0 0 0 रख दिया हमने। कुछ इसी प्रकार से एक और पार्ट दिया हुआ है, जैसे B पार्ट इसका, जिसमें हमें उसने ये कहा है कि 2,0,6 को भी α1 α2 α3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो सेम पैटर्न अप्लाई करना है, सिर्फ इतना ही टर्म चेंज होगी कि यहाँ पे 0,0,0 की जगह पर क्या आ जाएगा 2,0,6। इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी अब की बार। 2A प्लस B प्लस 3C इज इक्वल टू 2, A माइनस B प्लस 2C इज इक्वल टू 0 एंड 4A प्लस 3B प्लस 5C इक्वल्स टू 6। अब इनको सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू कैसे निकालें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3A प्लस 5C इज इक्वल टू 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 7A प्लस 11C इक्वल्स टू 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको 7 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 35 में से 33 2C इक्वल्स टू 14 माइनस 18 14 माइनस 18 माइनस 4।
सी की वैल्यू आ गई -2। सी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 3a इज इक्वल टू 2 + 10 12। ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ए और सी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। सो बी इक्वल्स टू 4 - 4 यानी 0। 4 - 4 क्योंकि इसमें पुट कर रहे हैं हम। ए की वैल्यू 4 पुट की, बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू -2 -4 + 4 0। ये वैल्यू अगर उसमें पुट करेंगे तो जो 2, 0, 6 है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ α1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ α2 प्लस या -2 टाइम्स ऑफ α3, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 0, 6 इन द फॉर्म ऑफ α1, α2, α3 है। इस तरह से जब भी हमें लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमें जो इक्वेशन दी हुई है यानी जो मैट्रिक्स दी हुई है उस मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेट कर लेते हैं ये जो वैल्यू है वो ए इंटू कैपिटल ए, बी इंटू कैपिटल बी और सी इंटू कैपिटल सी के इक्वलेंट है। तो इसका मतलब ए 2a माइनस ए 3a बनेगा, ये पार्ट 0, b 2b 4b, ये पार्ट 4c -2c 0 -2c, ये इक्वल है 6308 के। अगेन 6308 मैट्रिक्स का एडिशन है। ए में 0 ऐड होगा और 4c, a + 4c, 2a + b -2c, -a + 2b एंड 3a + 4b -2c। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब उनकी वैल्यू इक्वल हो, यानी 2a + b -2c इज इक्वल टू 3, -a + 2b इक्वल्स टू 0 एंड 3a + 4b -2c इक्वल्स टू 8। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2b। सॉल्व करना है हमें। a की वैल्यू 2b इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 4 and 1 5b -2c इक्वल्स टू 3। इसमें पुट करेंगे तो 6 and 4 10b -2c इज इक्वल टू 8। दोनों को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को सीधा। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5b ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू -5। b की वैल्यू आ जाएगी 1। b की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दें b की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू आ जाएगी -2c इज इक्वल टू 3 -5b। b की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं या c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं इक्वेशन। अगर हो रही है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है, नहीं हो रही तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं शो कर सकते हम। ठीक है, तो ए और सी की वैल्यू इसमें पुट करने पर ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 + 2 6 इक्वल्स टू 6 आ रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है तो बना क्या लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास, एक तो पार्ट है 6308 इक्वल्स टू, ये बन गया 2 × कैपिटल A + B + C। लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ABC की फॉर्म में। 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस 0 को लिखेंगे AP1x + BP2x + CP3x, या 0 इज इक्वल टू 2a + ax + 4ax² + b - bx +
3bx² प्लस 3c प्लस 2cx प्लस 5cx²। लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। 0 इक्वल्स टू 2a प्लस b प्लस 3c अलग कर लेंगे, x कॉमन आएगा, a माइनस बी प्लस 2c इंटू एक्स, x² कॉमन लेंगे, 4a प्लस 3b प्लस 5c इंटू x²। कंपेयर करेंगे, कंपेयर में हमारे पास कोफिशिएंट्स जो हैं x² उनके कंपैरिजन करने हैं हमें। तो कंपेयर करने पर इसका कोफिशिएंट यानी 2a प्लस बी प्लस 3c इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। इसमें x और x² के कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब उनकी भी वैल्यू 0 आएगी। a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0, 4a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। जो a b c की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करते हुए लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में शो करेंगे। a b c की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस 5c इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। शायद सेम ही बन रहा है, पीछे एक क्वेश्चन किया था। a की वैल्यू हमारे पास 0, c की वैल्यू 0 और b की वैल्यू भी 0 आएगी। यानी 0 को हम 0p1x प्लस 0p2x प्लस 0p3x के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक और टर्म अगर इसमें से यूज कर लें, जैसे कि 2 प्लस 6x² दे दिया हमें b पार्ट। 2 प्लस 6x² को a p1x, b p2x और c p3x लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना है। सेम इक्वेशन बनेगी, सिर्फ अब की बार जब तुलना करेंगे तो 2a प्लस b प्लस 3c एक कांस्टेंट टर्म थी इसके अंदर। इस कांस्टेंट टर्म की तुलना जब की जाएगी तो कांस्टेंट टर्म से होगी। कांस्टेंट टर्म्स में 2 है तो 2 आएगा। x का कोफिशिएंट एक तरफ तो a माइनस बी प्लस 2c है और दूसरी तरफ x का कोफिशिएंट 0 है ही नहीं हमारे पास x का कोफिशिएंट। और x² का कोफिशिएंट ये बन जाएगा हमारे पास 4a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल के वापस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। कर लोगे ये पार्ट? तो लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट चेक करने के लिए a अल्फा 1 b अल्फा 2 c अल्फा 3 बराबर 0,0,0 क्योंकि 3 वेरिएबल में है, ये ट्रिपलेट है। a अल्फा 1 का मतलब 2a, 3a, a प्लस माइनस b 4b एंड माइनस 2b प्लस c 18c माइनस 4c इक्वल्स टू 0, 0, 0। कंपेयर करेंगे तो 2a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0, 3a प्लस 4b प्लस 18c इक्वल्स टू 0, a माइनस 2b माइनस 4c इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ये बन जाएगा 8a प्लस 3a 11a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4c प्लस 18c 22c इक्वल्स टू 0 या a प्लस 2c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5a, ये 4b माइनस 4b 0, ये 18 माइनस 8 यानी 10c इक्वल्स टू 0। ये भी a प्लस 2c इक्वल्स टू 0 बना रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू जो आएगी वो माइनस 2c के इक्वल होगी। a की वैल्यू
इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का 4c माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी b की वैल्यू जो आएगी वो 5c 3c के इक्वल आ जाएगी, माइनस 3c के, यानी c पर डिपेंड कर रहा है, 0 0 तो नहीं आ रही। अगर मैं c का मान 1 रख देता हूं तो a का मान -2, b का मान -3 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो -4 और -6 आ जाएगा, यानी c पर डिपेंड कर रहा है, सारे मान 0 तो नहीं आ रहे। तो यहां पे हम कहेंगे कि a का मान तो आ रहा है -2 के, b का मान आ रहा है -3 के, और c का मान कितना है, k लेके चल रहे हैं, यानी a b और c तीनों 0 के बराबर नहीं आ रहे। अतः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर तीनों 0 आएंगे तो ही लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तीनों 0 में से कोई भी एक नॉन 0 आ जाता है तो वो लीनियर डिपेंडेंट है। ये c पर डिपेंड कर रहे हैं इसलिए लीनियर डिपेंडेंसी है इसकी।